किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई नरमी, और आगे हम जानेंगे किस और जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, अरहर, मक्का, बाजार, बाजरा, अरंडी और मूंग की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। गुरुवार को धान के भाव में रही स्थिरता। सीतापुर मंडी में दर्ज हुई 10 रुपए की मामूली नरमी। उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे। धोराजी मंडी में दर्ज हुई 625 रुपए की भारी गिरावट। दाहोद मंडी में 2400 रुपए कुंटल पर हुए मक्के के सौदे, तो लखीमपुर मंडी में 2200 रुपए कुंटल रहे भाव। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज हम धान के बारे में। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में धान के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बात आवक की करें तो इन दिनों धान की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। धान के कारोबार पर आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो सीतापुर मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि सूरजपुर, दाहोद और बदायूं मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 12 जून को धान का भाव रहा 2185 रुपए, जो कि 13 जून को 2185 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में 12 जून को धान का भाव रहा 2110 रुपए। 13 जून को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2110 रुपए पर बना रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 जून को धान 2300 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की ही सीतापुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 12 जून को धान का भाव था 2190 रुपए। 13 जून को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2180 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023 से 24 के दौरान 1238 लाख 15,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119 लाख 40,000 टन कम है, जबकि साल 2022 से 23 के दौरान धान की पैदावार 1357 लाख 55,000 टन रही थी। चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, आपसे हम जानना चाहते हैं जो मौजूदा आंकड़े धान के हमने देखे, इसके अनुसार आने वाले समय में धान का बाजार किस तरफ जाएगा? बात करें धान की तो हमने इस बार भारत में धान की बम्पर क्रॉप होते हुए देखी और हमने देखा है कि धान की क्रॉप होने की वजह से अराइवल भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं हमने देखा भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिला या भाव मिले जुले रहे हैं। प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से आवक भी बनी हुई है और हमने देखा है कि भावों में मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। भारत के अंदर इस बार अच्छा मानसून एक्सपेक्टेड है और लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छी पैदावार अगेन देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में धान के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। हालांकि निर्यात मांग का भी असर है और लंबी अवधि में निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट भी मिल सकता है। तो इस हिसाब से जो किसान भाई जिनके पास धान का स्टॉक है, क्या वो मंडियों का रुख कर सकते हैं?
धान के किसानों को सलाह है कि अगर उनका कोई छोटी अवधि का है तो क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, और अगर लंबी अवधि का है तो होल्ड करके चलें, क्योंकि निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो हमें लगता है किसानों को अगर छोटी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो उनको निकलना चाहिए, क्योंकि इस बार अच्छा मानसून देखने को मिला है और अच्छा मानसून देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं अच्छी पैदावार भी हो सकती है। भावों में आगे चल के छोटी अवधि में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास धान का स्टॉक है उनके लिए जो हमारे बाजार के जानकार हैं उनकी यही राय है कि अगर छोटी अवधि का आपका व्यू पॉइंट है तो आप अपनी फसल को निकाल के आगे बढ़ सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए आप देख रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए। मांग में मजबूती के चलते धान के भाव में तेजी देखने को मिलेगी और किसान भाई अपना मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लौकी का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव 1625 रुपये प्रति कुंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में लौकी के सौदे 1200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में लौकी के सौदे 1200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। और यहीं की गुलावटी मंडी की बात कर लें तो लौकी के सौदे यहाँ पर 1000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि लौकी के सभी सौदे लौकी की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अरहर के बारे में। गुरुवार को अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की धोराजी मंडी में दर्ज हुई 625 रुपये की भारी गिरावट, जबकि मिर्जापुर और हाथरस मंडी में बढ़त देखने को मिली। अरहर के कारोबार पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। धोराजी और जंबूसर मंडी में इसके सौदों में अच्छी खासी गिरावट नजर आई, जबकि मिर्जापुर और हाथरस मंडी में तेजी दर्ज हुई। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहां 12 जून को अरहर का भाव 10,255 रुपए था। 13 जून को इसमें 625 रुपए की भारी सुस्ती आई और भाव 9,630 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की जंबूसर मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 12 जून को यहां अरहर का भाव था 8,600 रुपए। 13 जून को ये 600 रुपए गिरकर 8,000 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहाँ 12 जून को अरहर का भाव 10,000 रुपए क्विंटल था, जो 13 जून को 100 रुपए बढ़कर 10,100 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 12 जून को अरहर का भाव 9,510 रुपए था। 13 जून को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 9,520 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार 27,000 टन अधिक हो सकती है। चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार का एक बार फिर से। अनुज जी, आपसे हम जानना चाहते हैं जो मौजूदा आंकड़े हमने अरहर के देखे तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद करें, बाजार किस तरफ जाएगा? अरहर की बात करें तो अरहर में हमने तेजी बनते हुए देखी है। हमने इस बार दालों में कम पैदावार देखी थी और आवक भी कम देखी थी, जिसकी वजह से भावों में उछाल आता हुआ दिखाई दिया था। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में उछाल का माहौल रह सकता है। हालांकि लंबी अवधि में अब जो मानसून आ रहा है वो अच्छा मानसून आ रहा है और उससे हमें लगता है कि पैदावार बढ़ सकती है दालों के अंदर। तो लंबी अवधि में भावों में नरमी का रुख आता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी ये मान के चलें कि किसान अगर लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें, छोटी अवधि के लिए किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं। अरहर के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो थोड़ा वेट कर लें, उछाल आता है तो निकल जाएं, क्योंकि छोटी अवधि में भावों में तेजी आ सकती है। मगर लंबी अवधि में, क्योंकि इस बार नॉर्मल मानसून है और हम देख रहे हैं मानसून धीरे धीरे जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लगता है कि मानसून अच्छे होने की वजह से, नॉर्मल मानसून होने की वजह से दालों की पैदावार भी बढ़ सकती है। हमें लगता है लंबी अवधि के लिए किसानों को होल्ड नहीं करना चाहिए। लंबी अवधि में भावों में नरमी आ सकती है। नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है छोटी अवधि के किसान होल्ड कर सकते हैं, उछाल आए तो निकल जाएं, और अगर लंबी अवधि के किसान है तो जो भी उछाल मिलता है वहां पर एग्जिट करके निकल सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों के पास जिनके पास अरहर का स्टॉक है वो हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे। आप अपनी फसल का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे मक्का, बाजरा और अरंडी का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती,
सूरज उगलता है आग। ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में। तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार। तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरा और अरंडी के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे मक्का के भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मक्का की आवक सामान्य रही। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का की खरीद 2,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। पंजाब की खन्ना मंडी में मक्के के सौदे 1,805 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो मक्के के भाव यहां पर 2,300 रुपये प्रति कुंटल रहे। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी मक्के के सौदे 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। शुरू करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने देखे अभी मक्के के ऊपर, आने वाले दिनों में इस हिसाब से बाजार का रुख क्या कुछ रह सकता है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के अंदर भी हमने नरमी का ही रुख देखा है। वैश्विक स्तर पर हमने मक्के की क्रॉप पैदावार बढ़ती हुई देखी है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हमने पैदावार बढ़ती हुई देखी है। हमें लगता है कि मक्के के अंदर आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। वैश्विक बाजारों में भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी रह सकती है। घरेलू स्तर पर और वैश्विक स्तर पर भी हमने नरमी देखी है। क्रॉप अच्छी होने की वजह से आवक भी मंडियों में बनी हुई है। जिन किसान भाइयों के पास मक्के का स्टॉक इस समय है, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? कैसी रणनीति अपनाएं? मक्के के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है और जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमें लगता है किसानों को मक्के की क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की राय हमारे किसान भाइयों के लिए यही है कि जिन किसान भाइयों के पास मक्के का स्टॉक है तो वो अपनी फसल को बेचकर आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल आने वाले समय में कोई भाव में तेज़ी देखने की उम्मीद नहीं जताई गई है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हरी मिर्च का भाव कैसा रहा बाजार में। राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो हरी मिर्च का भाव यहाँ पर 3,300 रुपये प्रति कुंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में हरी मिर्च के सौदे 3,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में हरी मिर्च के सौदे 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि गुजरात की दामनगर मंडी में हरी मिर्च के जो भाव रहे वो 2,350 रुपये प्रति कुंटल रहे। आपको बता दें कि हरी मिर्च के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाजरे के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 2,175 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो इस दौरान बाजरे के सौदे 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी पर नजर डालें तो इसका भाव यहां पर 2,110 रुपये प्रति कुंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बाजरे की खरीद 2,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। और वहीं बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 1,14,31,000 टन रही थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जो मौजूदा आंकड़े बाजरे के हमें देखने को मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या अंदाजा लगाया जाएगा, बाजार किस तरफ जाएगा?
बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे की इस बार हमने अच्छी क्रॉप होती हुई देखी है, बम्पर क्रॉप रही है और मंडियों में आवक भी आती हुई दिखाई दी है। जी। कहीं ना कहीं देखें तो बाजरे के भाव एक सीमित दायरे में रहे हैं। हालांकि हमने पिछले कुछ सालों में मोटे अनाजों की डिमांड देखी है, जिसकी वजह से बाजरे को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में बाजरे के भावों में तेजी आ सकती है, डिमांड का असर भावों पर रहेगा और हमें लगता है कि जिस तरीके से अब एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ देखने को मिल रही है तो उससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो बाजरे के अंदर हमें लगता है छोटी अवधि में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास बाजरे का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें? क्या सलाह रहेगी? बाजरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। निर्यात मांग, डोमेस्टिक मांग, घरेलू मांग, सबका असर भावों पर रह सकता है और मोटे अनाजों की डिमांड हम रेगुलर देख भी रहे हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की जो बाजरे के किसान हैं उनको यही राय है कि उसके अनुसार ही मंडियों का रुख करेंगे तो किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काशी फल का बाजार भाव कैसा रहा। हरियाणा की सोहना मंडी में काशी फल का भाव 800 रुपये प्रति कुंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 1100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में काशी फल के सौदे 550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में काशी फल का भाव 770 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें काशी फल के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अरंडी की बात कर लेते हैं अब। गुरुवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का भाव 5,525 रुपये प्रति कुंटल रहा। धोराजी मंडी में अरंडी 5,505 रुपये पर बिकी है, जबकि राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरंडी के जो सौदे रहे वो 5,375 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राज्य की ही जंबूसर मंडी पर नजर डालें तो अरंडी का भाव 5,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। वहीं बात अरंडी की पैदावार की अगर करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने अभी दिखाए अरंडी के ऊपर, तो इसके हिसाब से अगर हम आंकड़े लगाएं तो आने वाले दिनों में बाजार का रुख किस तरफ से रह सकता है? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में हमने नरमी देखी है, वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी का रुख देखने को मिला है। मॉनसून का इम्पैक्ट रहेगा और जिस तरीके से मॉनसून अब जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी एरिया में अब धीरे धीरे मॉनसून आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। जैसे जैसे मॉनसून आएगा वैसे वैसे क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है और हमें लगता है कि इस बार नॉर्मल मॉनसून है, ये एग्रीकल्चर कमोडिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। हमें लगता है कि कैस्टर की आने वाले दिनों में पैदावार बढ़ सकती है। जिन किसान भाइयों के पास कैस्टर का समय स्टॉक पड़ा है उनके लिए क्या सलाह है? क्या मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से हमने भावों में नरमी देखी, लग रहा है कि आगे चलकर और भावों में गिरावट आ सकती है, आवक बढ़ सकती है, पैदावार बढ़ सकती है, उसके लिए भावों में असर रहेगा। हालांकि अगर हम निर्यात मांग की बात करें तो निर्यात मांग का सपोर्ट है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भाव फिलहाल मानसून के अकॉर्डिंग ट्रेड होंगे। जैसे जैसे मानसून बढ़ेगा, जैसे जैसे पैदावार बढ़ेगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को फिलहाल अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए, भावों में अभी नरमी देखने को मिल सकती है। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की राय के अनुसार ही किसान भाई मंडियों का रुख करें। आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं और अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे मूंग का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब हम बात करेंगे मूंग के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग का भाव
560 रुपए प्रति कुंटल रहा, जबकि हाथरस मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 8,510 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। वहीं कानपुर मंडी की बात करें तो मूंग के सौदे यहां पर 8,430 रुपए प्रति कुंटल पर हुए, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 8,150 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हैं मूंग के, आने वाले दिनों में मूंग का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के अंदर भी हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। हालांकि दालों के अंदर हमने एक तेजी बनती हुई देखी है। मूंग की भी इस बार हमने थोड़ी फसल कम होती हुई देखी है, जिसका असर भावों पे रहा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय मूंग का स्टॉक पड़ा है, उनके लिए क्या सलाह है? इंतजार करें या मंडियों का रुख कर सकते हैं? मूंग के किसानों को सलाह है कि उनको अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड करके चलें। यहाँ पर डिमांड का असर रहेगा और भावों में तेजी आ सकती है। मगर जिन किसानों का व्यू लंबी अवधि का है, हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में अब जितनी भी दालें हैं सभी में मानसून का असर रहेगा। और जिस तरीके से नॉर्मल मानसून एक्सपेक्टेशन लग रहा है, उससे लग रहा है कि आगे चलकर दालों की पैदावार बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिलता है उसमें निकल जाना चाहिए। जी, बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की राय के अनुसार ही किसान भाई मूंग के जिनके पास स्टॉक पड़ा है वो मंडियों का रुख कर सकते हैं। आप अच्छा खासा मुनाफा अपनी उपज का ले सकते हैं। फिलहाल अनुज जी, आपने जो कीमती समय निकाल कर हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि जिन्सों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेब के बाजार भाव के बारे में। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव 10,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 14,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब का भाव 11,500 रुपये प्रति कुंटल रहा और उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में सेब के सौदे 12,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि सेब के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। पपीते का बाजार भाव कैसा रहा, इस पर भी बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव 4,350 रुपये प्रति कुंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में पपीते के सौदे 2,550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में पपीते का भाव 3,300 रुपये प्रति कुंटल रहा। यहीं की हाथरस मंडी की बात करें तो यहाँ पर पपीते के सौदे 3,260 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि पपीते के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। तरबूज के भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। हरियाणा की गोहाना मंडी में तरबूज का भाव 800 रुपये प्रति कुंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में तरबूज के सौदे 1,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में तरबूज के सौदे 600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में तरबूज के सौदे 570 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि तरबूज के ये भी सौदे सारे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से हाजिर होंगे तमाम कृषि जिन्सों के भाव को लेकर नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कम समय में कम मेहनत में तैयार करें सोयाबीन का दूध और करें छोटा मोटा कारोबार। पूरी रिपोर्ट के लिए कृषि दर्शन में देखिए सोयाबीन से दूध का उत्पादन। शुक्रवार 14 जून शाम 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। This spirit of man nourished by sports activity. A lot of sports occurs in the subconscious mind. When I was doing the Ironman, I visualized doing it thousands of times in my mind. When we think of sports, we think of recreation. Subconsciously, you already play your stroke depending on what you think the bowler will bowl.
For every person, there's a different purpose. And for most, it is recreation. Sports for the common people, but still must play some form of sports so that it helps their health. People suffer from anxiety, sleep deprivation. All that can actually be sorted out if you're taking part in sports. Watch B Cubed on every Friday at 7:30 p.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मैं जनरल डायर के डिसीजन को फुली सपोर्ट करता हूँ। ये कोई बच्चों का खेल उधम सिंह, तो कोई भी भारत से लंदन आएगा और माइकल ओडवायर को मारकर चला जाएगा। मिस्टर ओडवायर, मैं अपने देश से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, जलियांवाला बाग के लोगों की तरफ से। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए सरदार उधम सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कुदरत का खूबसूरत तोहफा आंखें। आंखें हैं तो दुनिया रंगीन है, वरना अंधेरा है। सूरज की तेज तपिश पहुंचा सकती है आंखों को नुकसान। आई फ्लू, आंखों का लाल होना, पानी आना, दर्द, जलन और अंधेरा छा जाने को ना करें नजरअंदाज। दृष्टि दोष, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव केवल दूरदर्शन किसान पर। कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त आई हुई है बरेली उत्तर प्रदेश में। जीवन बड़ा संघर्षों से गुजरा और यहाँ तक हम लोग आए हैं। सोलर से काम कर रहा हूँ, तो सोलर के साथ साथ मुनाफा भी हमारा है और ग्राहक को भी हम फ़ायदा देते हैं। मैं सुशील तोमर आ रहा हूँ डीडी किसान पर अपने स्टार्टअप जर्नी के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। आप लोगों ने अपनी जान पर खेलकर मेरे बदले की आग को ठंडा किया है। मैं पूरी तरह से आपकी हिफाजत करूंगा। जनाब, कोई भी दुश्मन फौजी एलओसी पार करके अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। हमें जल्दी एलओसी पार कर अपने वतन वापस जाना है और अपने सीनियर्स को इस मिशन के पूरे होने की रिपोर्ट देनी है। आप सभी लोग अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और जी जान से निभाएं। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या आपको भी है नौकरी की तलाश? कैसे लोग हो रहे हैं साइबर क्राइम के शिकार? वाइल्ड लाइफ की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास? किस फिल्म ने किया बॉक्स ऑफिस पर धमाल? अपनी हेल्थ और फिटनेस को मत कीजिए नजरअंदाज। जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जुड़िए डीडी मॉर्निंग शो के साथ। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मैं अक्सर देखती हूँ कि अगर मेल फीमेल इस तरह दिखाया जाए, पब्लिक हल्के ह्यूमर में ही ले लेती है और उसकी वजह से उसकी वो डीपर मीनिंग वो पहुंच ही नहीं पाता कई लोगों तक। इसलिए थैंक यू सो मच कि आपने ये गाया। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।